नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, वही पढ़ रहे थे ना? इसका मतलब क्या होता? कल क्या पढ़ाए थे इसके बारे में कि जो देश बताए थे ना कि कल जो यूएस और यूएसआर एसएसआर है ना, जो देश इन दोनों में शामिल नहीं हुए उन्हें दोनों लोगों ने मिलकर किसका गठन किया? नैम का गठन किया। नैम का मतलब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ठीक है। तो इसको जो गठन करने वाले मुख्य जो लीडर थे उनमें कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया कि और सभी नेताओं से, दुनिया के जो उस समय मेन लीडर थे उनसे बात किया। जैसे कौन थे पहले? मार्शल टीटो। कौन थे? मार्शल टीटो। कहां के प्रेसिडेंट थे? यूगोस्लाविया के। कहां के थे जी? दूसरे थे डॉक्टर सुकर्नो। ये कहां के प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तीसरा थे जीए नासिर। ये कहां के थे? इजिप्ट के थे, ठीक है। तो नेहरू ने क्या किया? इन तीन देशों के राष्ट्राध्यक्ष से जाकर उनसे बात किया, है ना, कि हमें क्या करना है कि दुनिया मतलब क्या हो गया था कि दो खेमों में बट गया था, एक यूएस और एक यूएसएसआर में, है ना। इन्होंने एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने का प्रस्ताव रखा कि जिसमें क्या हो सके वैसे देश जो इन दोनों में शामिल नहीं हुए हैं, तो उस इन सभी ने मिलकर किसका गठन किया? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुट निरपेक्ष, है ना, जिसका नाम दिया गया क्या? गुट निरपेक्ष, मतलब किसी भी दल में हम शामिल नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नैम का था वो क्या था? पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, मतलब शांतिपूर्ण एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवस्था बनाए रखना, है ना, शांतिपूर्वक रहना। दूसरा था इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब समानता और दोनों को बराबर में लाभ मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टी ज्यादा प्रॉफिट में है दूसरा लॉस में है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब समानता और म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तीसरा था नॉन एग्रेशन टुवर्ड्स ईदर। नॉन एग्रेशन का मतलब कि एक दूसरे के प्रति विरोधाभास नहीं होना चाहिए, मतलब आपस में म्यूचुअलिटी होना चाहिए, मतलब दोस्ती होना चाहिए, है ना। 14 था नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स, मतलब अगर किसी देश का कोई अपना मतलब उसका अफेयर है तो उसमें किसी को कोई इंटरफेयर उसमें नहीं करेगा, है ना। जैसे अब तो कहता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर अफेयर्स। पांचवा था रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स फ्रीडम एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे की आजादी को हम क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे, आदर करेंगे, है ना, और किसी के टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हम कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लिया भारत है, भारत में कौन इंटरफेयर करते रहता है? पाकिस्तान आ जाता है, चाइना आ जाता है ना। तो नैम ने बोला कि नहीं, आप सभी क्या है अपने अपने जगह पे रहिए, कोई एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं होगा, बस सभी में क्या होना चाहिए? इक्वालिटी होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे का हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये नैम के लोगों ने इसका गठन किया। फिर कहता था फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ नैम वाज हेल्ड इन बेलग्रेड, और इसका जो पहला मीटिंग हुआ वो कब हुआ था जी? बेलग्रेड में। और बेलग्रेड है कहां पे? यूगोस्लाविया में। और कब हुआ था? इन सितंबर 1961 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था इसका बैठक? सबसे पहला नैम का पहला बैठक बेलग्रेड में, यूगोस्लाविया तो सितंबर 1961 में। कहता है ओनली 25 कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इट, और मात्र 25 देश ने ही क्या किया? इसमें हिस्सा लिया था, है समझ में? लेकिन कहता है कि आज इसमें कितने लोग शामिल हो चुके हैं? 120 लोग शामिल इसमें हो चुके हैं, ठीक है। तो आया समझ में ये?